सो मोटो का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस को होगा। कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 कसरत राय से मंजूर कर लिया। मोहसिन दावड़ ने बिल में तरमीम पेश की। वफाकी वजीर आजम नज़ीर तारड़ ने तरमीम की हिमायत कर दी। इसके बाद माजी में 184(3) के मुतासरीन को अपील का हक देने की तरमीम मंजूर कर ली गई। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना था कि इस कानून साजी से वन मैन शो का इख्तिताम होगा। कानून ने सुप्रीम कोर्ट की पावर में ना कमी की ना इजाफा किया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल किया गया। तौहीन अदालत के कानून में नज़रसानी होनी चाहिए। कौमी असम्बली में अहम कानून साजी कर ली गई। कानून साजी के बाद अज खुद नोटिस पर फैसलों के खिलाफ अपील का हक नवाज शरीफ को भी मिल गया। ज़राए के मुताबिक कानून साजी के बाद यूसुफ रजा गिलानी, जहांगीर तरीन और दीगर मुतासरा फ़रीक़ैन भी 1 माह में अपील कर सकेंगे। बिल के मतन के मुताबिक अज खुद नोटिस मुकदमात में फैसलों पर अपील का हक पहले होने वाले फैसलों पर भी होगा। बिल के मतन में कहा गया कि माजी में मुकदमात के फैसलों के खिलाफ 1 माह की अपील कर सकेंगे। 184(3) के तहत माजी के फैसलों पर अपील के हक के लिए 1 माह का वक्त मिलेगा। ज़राए के मुताबिक मंजूर शुदा बिल के तहत अपील का यह हक वन टाइम प्रोविजन के तहत होगा। इफ्तिखार चौधरी ने अदालती आमरीत कायम की। मकसद जमहूरियत को नुकसान पहुँचाना था। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट एक क्रिकेटर को सियासत में लेकर आई। 30 साल तक इदारे इस जुर्म में शामिल थे। हमारे इदारों में कुछ आइंस्टाइन मुस्तकबिल के फैसले करते हैं। उनका कहना था कि साबिक वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दों का मुआफ़ करने का फैसला किया और इन लोगों को मुआफ़ किया जिन्होंने APS पर हमला किया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हमें 19वीं तरमीम के लाने के चक्कर में ब्लैकमेल किया गया। आइन की खिलाफ वर्जी तो खुद अदलिया ने की थी। फैसला लिखते हुए भी आइन को तोड़ा गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पूरी सुप्रीम कोर्ट नहीं होता। 2008 से इस ऐवान की तौहीन हो रही है। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि एक वजीर ने कहा कि या हम होंगे या वो होंगे, आखिरकार हमें इसके साथ बैठना पड़ेगा जिसका माजी और मुस्तकबिल ठीक नहीं है। इंतखाबात मुलतवी केस में आज इत्तेहादी जमातों की फरीक बनने की दरखास्तें। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने अपने रिमार्क्स की वजाहत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से सियासी दर्जा हरारत कम करने की यकीन दहानी मांग ली। केस की मजीद समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिस जिले में ज़्यादा मसला हो वहाँ इलेक्शन मौखर हो सकते हैं। 8 अक्टूबर कोई जादुई तारीख है जो इस दिन सब ठीक हो जाएगा। 8 अक्टूबर की जगह 8 सितंबर या 8 अगस्त क्यों नहीं हो सकती। जस्टिस जमाल मंदुखेल का कहना था कि 4 जजेस ने आज खुद नोटिस और दरखास्तें मुस्तरद की। 4 जजेस का फैसला ही ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है जो जारी ही नहीं हुआ। क्या जस्टिस याहिया और जस्टिस अथर के फैसले हवा में तहलील हो गए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने वकील इलेक्शन कमीशन से मुकालमे में कहा कि आप आईनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का कसूर में जलसा। मरियम नवाज सच बोलने से बाज नहीं आएगी। मरियम नवाज का जलसे से खिताब। कहा आज झूठ बोला तो कुछ नहीं बचेगा, सच बोलूंगी डरूंगी नहीं। इमरान खान पर कड़ी तनकीद करते हुए मरियम नवाज बोली, गीदड़ को लीडर का मास्क लगाने की पूरी कोशिश की गई। सहूलतकार गए तो मास्क उतरा, फिर घड़ी चोर निकला। 6 साल गधे पर लकीरें लगाकर जेबरा बनाने की कोशिश की गई, मगर गधा तो गधा होता है। सहूलतकार चले गए तो लकीरें भी उतर गईं। खातून जज धमकी केस में इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की केस में अदम हाजिरी पर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इमरान खान को 18 अप्रैल को पेश करने का हुक्म भी दे दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सिविल जज मलिक अमान ने खातून जज धमकी केस की समाअत की। प्रोसिक्यूटर ने इमरान खान की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दायर दरखास्त की मुखालफत की। इमरान खान के वकला ने इनके काबिल जमानत वारंट बहाल रखने की इस्तदा कर दी। मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं, हम फस्तायत की तरफ बढ़ रहे हैं। इमरान खान का ट्वीट। बोले आइन की मुकम्मल खिलाफ वर्जी की जा रही है। PTI के कारकुनों, सोशल मीडिया की टीमों के वर्कर्स को घरों में घुसकर धमकाया जाता है। इमरान खान की एक बार फिर न्यूट्रल्स और हैंडलर्स पर भी तनकीद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने वीडियो लिंक खिताब में कहा कि साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा शहबाज शरीफ को जीनियस समझते थे। हुकूमत पर तनकीद करते हुए इमरान खान ने कहा कि इनके साथ हैंडलर्स मिले हुए हैं जो खुद को न्यूट्रल कहते हैं। वो इनके साथ खड़े हो गए हैं जिनकी करप्शन पर किताबें लिखी गई हैं। मैं न्यूट्रल्स को कहना चाहता हूं कि क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि इनकी वजह से कौम आपके खिलाफ होती जा रही है। मुबैना बेटी के हवाले से इमरान खान की नाअहली के केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने इस्तफसार किया कि क्या आवाम को पता नहीं होना चाहिए कि इनके नुमाइंदे के फैमिली मेंबर्स कौन कौन हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। इमरान खान के वकील ने DNA से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दे दिया। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में ख्वाजा बरादरान को क्लीन चिट मिल गई। ख्वाजा बरादरान के खिलाफ पैरागॉन रेफरेंस नैब को वापस भिजवा दिया गया। लाहौर की एहतसाब अदालत ने ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक के खिलाफ
पैरागॉन रेफरेंस नैब तरमीम के तहत चेयरमैन नैब को वापस भिजवा दिया। एहतसाब अदालत के जज कमरुज़्ज़मान ने ख्वाजा बरादरान की बरियत की दरखास्तों पर महफूज किया गया फैसला सुनाया। जज ने रिमार्क्स दिए कि साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक की बरियत की दरखास्तों पर भी कोई फाइंडिंग नहीं दी गई। अदालत को नई तरमीम के तहत इस केस पर समाअत का इख्तियार नहीं है। IMF ने पेट्रोल पर 50 रुपये लीटर मुजव्वज़ा सब्सिडी की इब्तदाई तजवीज़ मुस्तरद कर दी। हुकूमत से पेट्रोल सब्सिडी का मुकम्मल प्लान भी मांग लिया। पाकिस्तान से वर्चुअल राब्ते में IMF ने पेट्रोल पर सब्सिडी के नज़रसानी शुदा प्लान तैयार करने पर जोर दिया। IMF ने गरीब तबके को ज़्यादा मौसर टारगेटेड सब्सिडी देने पर जोर दिया। पाकिस्तान फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएशन ने IMF से निजात दिलाने के लिए हुकूमत को बड़ी पेशकश कर दी। एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक बोस्तान का कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग में कहना था कि हम हुकूमत को अगले 2 साल के लिए माहाना $1 अरब दे सकते हैं, फिर पाकिस्तान को IMF की ज़रूरत नहीं रहेगी। मलिक बोस्तान ने कहा कि हमें फ्री हैंड देने की ज़रूरत है। $15,000 तक वाले सार्फिन से शनाख्ती कार्ड ना मांगने की इजाज़त दी जाए। लोगों के पास $4 अरब घरों में पड़े हैं। एटमी धमाकों के बाद हमने मुल्क को $10 अरब लेकर दिए। उन्होंने मुतालबा किया कि अफगानिस्तान से तजारत पाकिस्तानी रुपयों में की जाए। मुफ्त आटे की तकसीम के दौरान पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भगदड़ के वाक़यात, 2 अफराद जान की बाजी हार गए। साहिवाल, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़ और उकाड़ा में मुफ्त आटे की तकसीम के मराकज़ में भगदड़ मचने से एक उम्र रसीदा खातून और एक शख्स जाँ बहक जबकि 45 खवातीन समेत 56 अफराद जख्मी हो गए। सरकारी ज़राए के मुताबिक स्कीम से फ़ायदा उठाने वालों की तस्दीक के लिए इस्तेमाल होने वाली ऐप में मुबैना तौर पर तकनीकी ख़राबी हुई, जिसकी वजह से मुफ्त आटे की तकसीम के मरकज़ पर शदीद रश हो गया। ऐप का लिंक 4 घंटे तक बहाल न हो सका। और ICC ने T20 प्लेयर्स की रैंकिंग जारी कर दी। T20 बैटर्स की रैंकिंग में भारतीय सूर्या कुमार यादव का पहला नंबर, पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान का दूसरा और बाबर आजम का चौथा नंबर बरकरार। T20 बॉलर्स की रैंकिंग में अफगानिस्तान के राशिद खान पहले नंबर पर हैं, जबकि टॉप 10 बॉलर्स में पाकिस्तान का कोई बॉलर शामिल नहीं। वनडे बैटर्स रैंकिंग में पाकिस्तान के बाबर आजम का पहला और बॉलर्स में ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड का पहला नंबर बरकरार है।